देखिए मम्मी, आप जानती हैं कि मैं आजकल अपने घर को लेकर काफी उलझन में हूं, खास तौर से अपनी दादी को लेकर। आप मुझे बता सकती हैं कि आखिर आपने ऐसा क्या कर डाला कि जिसकी वजह से आप खुदकशी करने पर आमादा हैं? तू नहीं जानता बेटा, इस उम्र में औरत का अपना घर छूट जाना उसके लिए कितनी बड़ी शर्मनाक बात है। बात सिर्फ इतनी सी है कि तलत मुझे चाहती है और मैं उससे नफरत करता हूं, बस। और वो इसी जलन को लेकर मुझे तरह तरह से बदनाम करने पर तुली हुई, और उसने बड़े ही चालाकी से मेरे हाथ की लिखी हुई तहरीर बना ली है, जिसको वो बड़े ही कमीनेपन से इस्तेमाल करती रही है। मैं चाहता हूं कि उसकी तलाशी लूं और वो चीज हासिल करूं। अब मैं एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं डैडी। वो क्या? अगर मेरी मां से या 5 नंबर वाली से आपकी किसी भी बात पर अनबन हुई तो मैं 5 नंबर वाली को साथ लेकर ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। बोलो, क्या ये सही है कि तुमने अयूब और हुमैरा के साथ धोखा किया? जी समीना बाजी, ये सही है। कमर, कमर, गलती मेरी है। घर छोड़ते वक्त मुझे ही तुम्हें रोक लेना चाहिए था ना? है? नहीं, गलती मेरी ही है, मुझे माफ कर दो वजाहत। जानबूझकर अपनी ही बेटी को हार में डाल रही थी। वजाहत, मैं समीना का सामना कैसे करूंगी? कमर, जो इंसान अपनी गलती का एहसास कर लेता है ना, तो वो छोटा नहीं हो जाता बल्कि बड़ा हो जाता है। अब देखो ना, वो कितनी खुश होगी तुम्हें देखकर, है? और वो तो खुद अपने आप को कसूरवार ठहरा रही है। वो ये समझ रही है कि शायद तुम उसकी वजह से घर छोड़कर चली गई थी। कमर, देखो, मैं उसको बुलवा लूंगा। वो बहुत खुश होगी क्योंकि तुम वापस आ चुकी हो। हैं? कमर, भूल जाओ जो कुछ हो चुका, भूल जाओ। हम एक दूसरे के लिए तो है ही, हैं? देखो, या अल्लाह या मौला। शैतान की खाला हो तुम, नमाज में भी चिटोली करती रहती है।
जहन्नुम कुंदा बनोगी तुम। हम तो तुम्हारे लिए हाजी साहब की दुकान से नहारी और रुमाली रोटी लेकर आए और तुम हमें बनाओ जहन्नुम का कुंदा। हमारे लिए हाजी के यहाँ से? ओह, जीती रहो बेटी, जीती रहो। या अल्लाह या मौला, एक शरीफ लड़का जीते का दूल्हा चाहिए। बस करो नानी, नहीं तो तुम दुआओं में ही सुबह कर दोगी। गर्म गर्म है, अभी खा लो। अच्छा, आती हूँ। आओ, बेसब्री तो ना करो। सचमुच जान, आराम से, आराम से। आराम से। नहारी का नाम सुना और बेकाबू हो गए। ये हाजी साहब के यहाँ से लाइए वो। हाँ, लो सुन कर देखो। माशाल्लाह माशाल्लाह, हाजी साहब तो क्या मसाले डालते हैं। हाजी साहब तो कब के मर खप गए नानी, ये तो उनका लड़का बनाता है। अच्छा अच्छा, लो खाओ, सबसे छुपा कर लाई हूँ। मिर्ची ज्यादा तो नहीं है? अरे इन आदमियों ने बदजायका खाना खिला खिला के भूतिया जमा दी, कहाँ से मिर्चें लगी हैं? आप सबको डांट कर अपनी पसंद का पकवाया कीजिए। और मेरी सुनेंगे ये। आपने तो अपनी जवानी में एक से एक दस्तरखान देखे होंगे नानी। हाय, मुख्तार जमान साहब का दस्तरखान तो बेटा अभी भी याद है मुझे। मुख्तार जमान, ये कौन थे नानी? रईस थे। बरसों के बाद लाखों की जायदाद एक मुकदमे में जीत कर उन्हें मिली। अच्छा, हाय, उस खुशी के मौके पर क्या जलसा किया था उन्होंने। पानी पीजिए नानी। काश हो गया वो वक्त भी वापस आ जाता। मम्मी, क्यों आई है? किस लिए आई है यहाँ? आपसे मिलने। क्यों? मैं कौन हूं तेरी? मैं तो दुश्मन हूं तेरी खुशियों की, इसीलिए तो घर छोड़कर हॉस्टल चली गई थी। एक बार फोन करके ये भी नहीं पूछा कि कैसी हूं मैं। मम्मी, मैं आपको फोन करती थी, लेकिन बुमानी जान फोन उठाती थी, इसलिए मैं रख देती थी। और फिर आप तो रूठ के मामू के घर चली गई थी। आपके बिना भी ये घर घाटने को दौड़ता था, इसलिए मैं हॉस्टल चली गई थी। तू तो नहीं समझ पाई ना कि मैं किसकी खातिर घर छोड़कर गई थी। तुझे तो यही लगता था कि मैं अपनी बात मनवाने के लिए यहां से गई हूं। क्यों? ठीक कह रही हूं ना मैं? जी। देख बेटा, मैं तेरी माँ हूं। नसीम मुझे अच्छा लगता था और उससे तेरी शादी करवाने के लिए मैं वहां गई थी। और आज अगर मैं यहाँ वापस आई हूं तो वो भी सिर्फ इसलिए कि मैं समझ गई हूं कि नसीम तो तेरे लायक ही नहीं था। और अब तो तुझे उससे मुझे हर हाल में बचाना होगा। मम्मी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए बेटा। ऐसा मत कहिए मम्मी, इंसान सोचता कुछ और है और होता कुछ और है।
दुख तो इस बात का है कि हुमैरा भी यही समझती है कि मैं ही गलत हूँ। ऐसा नहीं है मम्मी, हुमैरा कॉलेज की तरफ से टूर पे गई है। वो आएगी और आपको देखेगी तो खुशी से पागल हो जाएगी। पर उसे भी यही लगता है ना कि न मुझे उसकी परवाह है और न तेरी। अब आप ये सब भूल जाइए। और हुमैरा तो मुझे फोन पे अक्सर कहती रहती थी कि चलो हम लोग मामू जान के घर चलते हैं और भूख हड़ताल करते हैं और मम्मी को वापस बुला लाते हैं। अब तू मेरी एक बात मानेगी? जी। अगर तेरी मर्जी हो तो तू जहां कहेगी मैं वहीं तेरी शादी तय कर दूंगी। और अगर डैडी नहीं माने तो रूठ कर फिर कहीं चली जाओगी। चल मेरी प्यारी मम्मी। लेकिन तुम्हें हुमैरा को भी यकीन दिलाना पड़ेगा। ठीक है, हुमैरा को भी यकीन दिला दूंगी, मैं वादा करती हूँ। मगर ये सारे कागज और चीजें मुझे लौटा दीजिए, नहीं तो मेरी जान सूली पर लटकी रहेगी। नहीं, ये कागज मैं पहले अम्मी और अब्बू को दिखलाऊंगा ताकि उनके दिल से मेरे लिए गलतफहमी दूर हो सके। जैसी आपकी मर्जी, मगर हो सके तो रात को जब सब सो जाएं, कुछ पल के लिए मेरे कमरे में आकर ये चीजें मेरी नजरों के सामने जला दीजिएगा, मेरे दिल को तसल्ली हो जाएगी। समीना बाजी, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। तलत के आंसुओं में अब खोट नहीं दिखता। अब वो सच बोल रही है और फिर सारी बातें उसने समीना बाजी के सामने कबूल की हैं। अम्मी और अब्बू को भी मैं ये सब दिखा ही चुका हूं। चल के इन्हें उसके सामने जला ही देता हूं। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। शुक्र है कि आपने मुझे माफ कर दिया। यही है ना तुम्हारा कच्चा चिट्ठा पूरा? जी हाँ। तो अपने हाथों से इनको सामने जला दो। जहां आपने इतनी मेहरबानी की है, वहां एक और मेहरबानी कर दीजिए प्लीज। इन्हें अपने ही हाथों से जला दीजिए। अरे क्या कर रही हो तुम तलत? अब देखिए ना अय्यूब साहब, इस दुनिया में एक ही पल में क्या से क्या हो जाता है। आप तो सोच भी नहीं सकते कि ये तलत क्या कर सकती है। जानना चाहेंगे कि मैं क्या करने वाली हूँ? अब मैं अपने कपड़े फाड़ूंगी और चीख चीख कर यहाँ पर सबको इकट्ठा कर लूंगी और कहूंगी कि धोखे से आपने मुझसे दरवाजा खुलवाया और फिर मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की।
जहाँ तक समीना बाजी के सामने माफी मांगने वाली बात है तो उस पर तो कोई भी यकीन नहीं करेगा। सब यही कहेंगे कि बड़ी बहन छोटी बहन का साथ दे रही है। क्या कह रही हो तुम तलत? तलत मत पुकारो मुझे, बल्कि जख्मी शेरनी कहो, वो जुआरी कहो जो आखिरी बाजी जीतने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा देता है। ना 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 ना, तलत नहीं, तुम्हारे सामने चोट खाई हुई नागिन खड़ी है। तुम तो सोच भी नहीं सकते अय्यूब कि अभी इस कमरे में इस वक्त क्या होने वाला है। तलत, सच कह रही हो तलत? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, और अगर यकीन नहीं आता तो अपनी आंखों से देखो। ठीक है, तुम अपनी आरज़ू पूरी करने से पहले मुझे एक पल का वक्त दो बस। ये रखो, इसमें लिखा है कि मैं अपनी रोजगार की परेशानियों से तंग आकर दरिया में डूबने जा रहा हूं। मैं अपनी मौत का जिम्मेदार खुद हूं। मेरे मरने के बाद अगर माँ बाप किसी पर अपना शक जाहिर करें तो उसको सच ना माना जाए। और क्या चाहती हो तुम? मुझे कसम है अपनी माँ की तलत कि मैं इस कमरे से तब तक बाहर नहीं निकलूंगा, समझी तुम, जब तक बाहर वो लोग जमा नहीं हो जाएंगे जिन्हें तुम जमा करना चाहती हो। समझी तलत? मुझे कसम है तुम्हारी बदन की पाकीज़गी की भी, जो मुझे मेरी बहन की तरह अजीज है, कि मैं वो सब कुछ मान लूंगा जो तुम नाटक करके मनवाना चाहती हो तलत। ये बिस्तर की हालत देख लो। यही चाहती हो ना तुम? हैं? यही सब चाहती हो ना? बाहर से जब लोग आएंगे बिस्तर की हालत देख लेंगे, हमारे बाल, मेरे कपड़े सब ठीक है, हमारे कपड़े, ये नाखून के खराश सब कुछ। और सुनो तलत, मैं जब यहाँ से जाऊंगा ना तो ये जो देख रही हो ना, ये इबारत जो मैंने तुमको सुनाई है, ये अपनी माँ को जाके सुना दूंगा मैं, उसके सिरहाने रख दूंगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। समझे तुम? ये उस खानदान का खून बोल रहा है तलत, जिसका खून तुम्हारे जिस्म में भी दौड़ता है। समझी? अब चिल्लाओ, चिल्लाओ तुम तलत, चिल्लाओ, कितना चिल्लाना चाहती हो, बुलाओ किसको बुलाना चाहती हो, अब चिल्लाओ तलत, चिल्लाओ। अय्यूब, तलत बुरी हो सकती है, मगर खानदान का खून बुरा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता अय्यूब। दरवाजा खुला है, तुम जाओ, जाओ अभी अय्यूब, प्लीज चले जाओ। नया जन्म मुबारक हो। खुदा हाफिज। क्या हुआ
अम्मा